काली प्रसाद जी, आप हो उधर? सीताराम जी महाराज, हाँ महाराज। कैसे हो प्रभु ठीक जी? है महाराज, ठीक। अच्छा अच्छा, बहुत दिनों के बाद जुड़े। अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा था महाराज। अच्छा अच्छा, ध्यान वगैरह करते हैं महाराज जी? हाँ महाराज। हम्म। खेती बाड़ी सब 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 तो चलते रहेगा। वो चलते चलते ही संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग है ना, वो भी अगर होश पूर्ण भी करेंगे खेती बाड़ी करते समय भी, तो वो भी साधना बन जाती, सहज साधना है ना। वो मेरे को क्या बोलते हैं, भगवान के आगे ऐसा पलकी मार के बैठेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं। जो कुछ भी काम चलते फिरते हंसते गाते बस याद बनी रहे और होश पूर्ण कार्य करे, हो गई साधना, है जी। ना। जी। हाँ। और बताइए, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। सीताराम। सीताराम जी महाराज। मालविका दीदी, आपको उधर बात कर पाएंगे? जी भैया जी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। जी सभी को प्रणाम, माधव जी को प्रणाम। बताइए कैसे चल रहा है आज का सत्संग, सुना? जी हाँ, सुना मैंने। प्रणाम बेटा। जी माता जी प्रणाम। आज का जो सत्संग था, डिसीजन जो हम लेते हैं थर्ड डायमेंशन में और फाइव डायमेंशन में, उसके बारे में आप बता रहे हैं। जी जी। जो थर्ड डायमेंशन में हम डिसीजन लेते हैं, उसमें मन बुद्धि से अहंकार में आके वो डिसीजन होते हैं हमारे, और जो 5D में हम लेते हैं वो मन बुद्धि से परे जाके वो हमारे आत्मा से आते हैं। तो उसमें हमें ना तो अहंकार होता है, ना हमारा कोई स्वार्थ होता है उसमें। मतलब जो सत्य होता है, जो आत्मा से निर्णय आते हैं, उसमें कुछ ऐसा भाव हमारा नहीं रहता है। इतना समझ में आया। जी जी जी। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रही है आपकी दिनचर्या? बहुत अच्छे से चल रही है। काली चाय भी हो गई, क्या हुआ काली जी आपको? जी क्या हुआ आपको, गायब हो गई आप, अंधेरे में गुम हो गई काली जी। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, भैया जी बढ़िया। बोल रहे हैं काली को क्या हो गया, काली गायब ही हो जाती है, अंधेरे में गुम हो गई, क्या बोल रहे हैं काली? नहीं नहीं, गायब तो वो फिर संसार में ये भी पता नहीं कौन सा चल रहा है कि नहीं, मैं मतलब सत्संग वगैरह सामने नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। ये भी उसी की इच्छा है, टीमर की ताकि। और मैं अभी गई थी वहां पे, ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग है ना, श्रीशैलम। जी जी जी। हाँ वहां पे गई थी। तो वहां पे दर्शन करने के लिए, तो भैया जी मुझे इतना वहां पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। मुझे लगा ही नहीं, मैं इतना मतलब ये जो ज्योतिर्लिंग होते हैं वहां पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां की ऊर्जा वो सब कुछ भी फील नहीं। जो नॉर्मली मैं आंख बंद करके या ऐसे ही बैठ जाती हूँ, वहां पे मुझे इतनी हाई ऊर्जा फील होती है, और वहां पे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मतलब मैंने वहां पे आंख भी बंद किया, शांत होने का वो भी हुआ। इतना मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा कि मुझे कहीं पे जाने में भी वो ऐसा हो रहा है कि वहां की ऊर्जा बहुत लो थी। तो इसका क्या रीजन था? नहीं, सुना नहीं, बोलिए तो आप। हाँ, आप लो में थी, ऊर्जा फील नहीं कर पाई क्या? जी आप लो में थी क्या, ऊर्जा फील नहीं कर पाई उधर? मैं नहीं फील कर पाई प्रभु जी वहां पे। पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इतनी हाई एनर्जी वाली जगह पे आई हूँ।
हाँ, ये ज्योतिर्पीठ जो जितनी भी वो जगह है ना, वह भूमि स्वरूप, उसमें शक्ति स्वरूप होते हैं। जैसे बुद्ध पुरुष के शरीर में जो होते हैं, तो जी वो वैसा ही वो शक्तिपीठ में होता है। जी ठीक है मल्लिका दीदी। जी। हाँ, तो उसको तो फील करना चाहिए थी, आप तो उस अवस्था में थी, तो इसीलिए थोड़ा मन बुद्धि ज्यादा हिला होगा, जी फटर फटर। मन, हाँ मन बुद्धि हिला मेरा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तेरा वो नहीं फील होगा फिर। नहीं तो फिर आप वो फील करने की अवस्था में हो। जी जी। हम्म। और समझ मुझे, वो मतलब भैया जी का बोलना है कि समझी इस बात हमारी, को, हाँ समझ हाँ, गई होगी। मनोदशा अगर वो उस प्रकार से रही, वो फील ही नहीं होता। और हम उस दशा में हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो फील ही हो जाता है। जी वो भी है। और फिर मतलब इतने मतलब लोग सब इतने वो सब आते हैं, तो वहां पे तो मतलब वो तो है ही नहीं कि वहां पे तुम्हारा ए, वो जैसे। पोजीशन हुआ। कौन सा? अब तुम्हारे वो पोजीशन महाराज जी के पास गए थे ना, हाँ, तो ऊर्जा फील नहीं हुआ था नहीं आपको? हुआ था। नहीं हुआ था ना? नहीं। जस्ट वैसा ही है। जी। ऐसा नहीं कि महाराज जी के आसपास ऊर्जा नहीं है, आप लेकिन फील वो कर, मेरी मनोदशा ही वैसी थी, तो आपको फील नहीं फील हुआ। नहीं हुआ। तो क्यों हुआ? वो आपकी वो दशा, वो कहानी सारे बताओ, तो मल्लिका दीदी को बात समझ में आ गया, घटना ही तो जी। जगह अलग अलग है। वो क्या, वो मैं जो, जी जी, यहाँ पे है ना, जी एक घटना आपके साथ जो हुई ना, सेम घटना मेरे साथ हुआ था। मैं जब गया था उधर वृंदावन, जी प्रेमानंद जी महाराज के उधर, वो तो वहां पे जो मेरी मनोदशा थी सेम थी, क्योंकि मैं वहां पे जाके मैं खुद ढीला पड़ा था, है ना। और वो, जी ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, या ऐसा क्यों, पास वीआईपी पास का कल्चर क्यों है, ऐसा वैसा, ऐसा वैसा, ये क्यों वो क्यों, मैं खुद वहां पे जजमेंटल हो गया। तो वहां पे है ना, फिर वो एनवायरनमेंट को मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी मनोदशा उधर नहीं है। और वो इवन दो फिर वो मैं इसमें आ गया था, अरे ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत सिखा रहे हैं। मैं गलत 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 पूरा थर्ड डायमेंशन में। वहां पे तो प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि इतना जजमेंटल हो गया तू कि वो अगर वहां पे है तो प्राकृतिक स्वरूप है ना, प्रकृति ही तो उनसे करा रही है। उन्होंने वो जी जो किया चला रहे अपने शिष्य वगैरह, तो मैंने वहां पे जजमेंटल होके नहीं ये करना चाहिए था ना। उन्होंने जी सीधा ना, प्रकृति बैलेंस होके चलती है, यहाँ पे जरूरत थी ऐसा दिखाने की, ऐसे लोगों को ऐसे ऊपर उठाने की, तो प्रकृति उनके माध्यम से करा रही है। तो तू क्या ब्रह्मांड चलाएगा क्या? तेरे को इतना अहंकार आ गया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरी मनोदशा अगर हिल गई थी, तो वहां की एनर्जी मुझे फील ही नहीं हो पाई। और जी जब भैया जी। वहां पे ऊर्जा है, उतना ऊर्जा स्वरूप तो प्रेमानंद जी महाराज भी है, बट मेरी जी मनोदशा नहीं होने के कारण वो मुझे हिट नहीं किया। मैं तो बहुत मुझे हिल गया था। ये भैया जी, जो जब मैं वापस आ रही थी वहां से, तो मेरे अंदर यही क्वेश्चन था कि मैं पूछूंगी प्रभु जी से। फिर मेरे अंदर से ही एक उसका आंसर मुझे मिला कि माधव प्रभु जी मुझे यही बोलेंगे कि ये भीड़ आ रही है, वो भी तो वो परमात्मा जो भी है अस्तित्व, वो ही तो भेज रहा है। उनके अंदर ही वो ही है। कोई बेवजह तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे ये अंदर से आंसर मुझे मिल गया था। मैंने कहा मैं अगर पूछूंगी इसके बारे में, ये मुझे और बताया ये, जाएगा। जी जी दीदी, और ये वाली और मैं, चीजें ना मेरे भीतर है ना बहुत थी। मैं मतलब, मैं जब भी है जी ना ये ऐसा देखता हूँ, पता है अपने को ये मार्केट में पूरा ढोंग चल रहा है, जैसे जी जितने भी है वो अपना आश्रम बनाओ, ये करो वो करो कर रहे हैं। लेकिन मैं, मेरा है ना ये वाला दृष्टि पहले बहुत था। मैंने उनको देखा ना, फिर मैं प्रभु जी को बताता था, देखो तो ये लोग ऐसे कर रहे, वे लोग ऐसे कर रहे थे। तो उस हर समय ना मुझे उन्होंने बताया, भैया उनकी जरूरत होगी, तभी तो प्रकृति ने उनसे कराया। तू क्यों जजमेंटल बन रहा है, तू क्यों जी वहां पे अपना मन बुद्धि लगा रहा है। ये तू हो तो, जाता है भैया जी। कैसे? जैसे मैं लाइन में लगी तो वहां पे तो आपको पता ही है वेट करना पड़ता है 1 घंटा पहले, फिर वापस बाद में जाके वहां पे भी हमें रुकना पड़ता है।
मतलब वो टाइम का कोई फिक्स नहीं है, तो वहां पे लोग इतना वो खड़े थे। तो मेरे अंदर वो ही मैं कर रही थी, मैंने कहा ये लोग अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, पर उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं है, तो फिर ये लोग इतना भीड़ लगा के क्यों खड़े हैं? ये अपनी बातें कर रहे हैं, ये अपने संसार में हैं, अभी तक इनको कोई मतलब नहीं है, उस ऊर्जा को नहीं फील कर पा रहे हैं। तो मैंने, हाँ, ये मेरे अंदर चल रहा था। मैंने कहा ये लोग इतने क्यों भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं? यहाँ पे तो मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हमें तो उनसे कनेक्ट होना है, हमें वो फील होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने बता दिया कि नहीं आपको इतने ज्योतिर्लिंग उनके दर्शन करने चाहिए, 4 धाम है तो उनके करने, आपके अंदर वो नहीं है। तो मेरे अंदर ये चल रहा था, और मैं ये मेरे हस्बैंड को भी बता रही थी। वो मुझे बोल रहे थे, जैसे मैं खड़ी थी तो मुझे बोल रहे, अब कहाँ गया आपका पेशेंस? अब तो आपके अंदर है ही नहीं। आप तो बोल रहे थे मैं ये वो मुझे शांत चाहिए, मुझे एकांत वहां पे रहना, ये तो अब क्या हुआ आपका? सब कुछ कहाँ गया? तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे ऐसे ही मतलब आए हैं, संसार की वस्तुएं मांगने के लिए आए हैं, इनको कोई ऐसा नहीं। ये मेरे अंदर चल रहा था भैया जी। और वो तभी वाली मैं, चीज भी है ना दीदी, जी उसमें ना जी अहंकार भी पकड़ता है। अहंकार कैसे पकड़ता है मैं बताता हूँ। सूक्ष्म रहता है, हमको पकड़ में नहीं आता। उस समय ना जी मेरे को जी प्रभु जी ने वो अहंकार पकड़वाया था। कैसे? कि भैया इन लोगों को समझ नहीं है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो हम जजमेंटल हो रहे हैं, और इन्होंने ऐसा करना चाहिए, मेरे को तो ये ऐसा बताया गया है, ये ऐसा ही रहता है, मेरे को पता है। और ऐसा ऐसा मैं करके हमको अहंकार भी छेड़ता है उधर। और हाँ, वो फिर लगता है कि नहीं सही तो है, ऐसे ही होना चाहिए। वो और फिर है ना, वहां पे हम जजमेंटल होके वो सूक्ष्म अहंकार पकड़ में भी नहीं आता है। उस समय तो लिटरली मेरे को अभी भी याद है, उनके आश्रम के उधर ही मैं खड़ा था, और जब प्रभु जी को मैंने बताया ना, तो उन्होंने 15 मिनट झाड़ा मेरे को। और वो झाड़ने के बाद में वो पूरा हिल गया था, है ना। फिर वो डांटते हैं ना, तू क्या जी कर जी क्या रहा है, तू इतना क्यों। और मेरी ये आदत थी कि इनको भी, किसी को भी देखो, वो अमित जी को, वो रविशंकर को, वो सदगुरु को, ऐसा उनको देखे ना उनके रील्स वगैरह, तो मेरे दिमाग में ये आता था। और इवन दो शंकराचार्य को। लेकिन ये जब अनुभव के साथ में गिर गया ना, तो अभी अभी कुछ नहीं लगता। हाँ, प्राकृतिक स्वरूप है, प्रकृति बैलेंस होके चलती है। इसीलिए उनको चाहिए था तो उनका आया, उनसे उनके थ्रू आश्रम। देखो ना, वो कर भी रहे होंगे, अगर पूर्णता के और नहीं भी होंगे, लेकिन एटलीस्ट वो जो लोग भटके हुए हैं उससे ऊपर तो उठ रहे हैं ना। जी अगर जो कुछ नहीं करता उससे ऊपर तो उठ रहे हैं। भले ही उनको वो शून्यता, परम शून्य का नहीं दे रहे, और थोड़ा सा लंबा मार्ग है, लेकिन बेटर है ना। और वो भी तो प्रकृति ही करा रही है उनसे। जी हाँ। जो मंदिर वही। में गए, वही संसार के मार्ग के लिए गए, लेकिन भाव तो वही भगवान के जो लिए गए भगवान ना। के लिए गए। तो वहां पे हो या ना हो, उसके भाव के साथ होता है भगवान, जी है ना। जी तो जी। मंदिर में तो उन लोगों की जगह गए तो भाव के साथ ना, भाव के तो साथ। मिलेगा। हाँ। समझिए दीदी। जी जी भैया जी, समझ गई। तो हम लोग कैसे समझते हैं, जो आपकी दशा में बैठ के, यहाँ तो है नहीं कुछ भी, इन लोग ऐसे आ रहे टाइम पास है, यहाँ आके मिलता तो कुछ नहीं, ऐसा दशा पकड़ लेता है ये अहंकार। अहंकार। जी जी, मेरे अंदर ये आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब सब लोग इतना वेटिंग में खड़े हैं, और कुछ लोग इतना वो प्रसाद के लिए मतलब सबको ऐसे धक्के मार रहे हैं, और वो एक बार प्रसाद मिल रही है फिर वापस जा रहे हैं, और वो लाइन में ही खड़े हैं, वहीं पे प्रसाद खा रहे हैं, हैंड वॉश वगैरह कुछ भी नहीं, वो खा के फिर वही, क्योंकि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्यों यहाँ से निकल गए तो फिर यहाँ पे कोई दूसरा आ जाएगा, और फिर गेट अगर खुल गए तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो ये वाला भी, फिर भी मुझे लगा कि नहीं मैं फील करूं, हो ही नहीं रहा था। और मैं जैसे ही वो मंदिर के आगे गई, मैंने कहा शिव, मैं आपके सामने तो आ गई हूँ, अब मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा है। और वहां पे वो शक्तिपीठ भी है, वहां पे भी गई, मैंने कहा इन घर पे तो मुझे बहुत ज्यादा वो ऐसे होता है, और ये अब यहाँ पे पूरा मेरा वो चेंज हो गया, आपके जैसे ही हुआ राजेश भैया। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, एक नया टॉपिक्स पे सत्संग करते हैं, ठीक है। जी ये ब्रह्मांड और मनुष्य की चेतना, जो ब्रह्मांड के अंदर ही पड़ता है, मनुष्य की जो चेतना है, हमारी ये चेतना, ये चेतना के अंदर ब्रह्मांड आती है, ठीक है। जी तो ये चेतना, ये ब्रह्मांड के साथ कैसे एक लय, एक बद्धता होती है,
और यहाँ पे हमारे कर्म और फल कैसे मिल जाती है, जैसे पाप और पुण्य, एक किया तो वो हुआ, एक किया तो ये हुआ, ये भी साथ साथ मिलते जाना, और ब्रह्मांड की प्रवाह भी कैसे मैच होती है। अगर इसको समझो तो ऐसा अहंकार नहीं आ जाता। ठीक है, इसको बात को पकड़ो। अब ऐसा कुछ नहीं ब्रह्मांड ने तय किया है कि डिस्टोर इस तरह ही होगा करके, है ना। अब मनुष्य की चेतना इतना मन बुद्धि में रहकर चल पल करके उसने इतना बीज डाला कि वो बीज का फल ही इतना डिस्टोर्ट स्वरूप है। ये बात समझ में आए कि नहीं। अगर मनुष्य की चेतना में, उस मन बुद्धि में अगर उस तरह की आ जाती पहले, तो उस तरह की बीज नहीं डलती, तो प्रकृति स्वरूप फिर प्रभा ब्रह्म की तरह चल सकता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उस मन बुद्धि में रहकर बिना पता चले हर एक मनुष्य की शरीर से वो बीज डालते जा रहा है, बीज डालते जा रहा है, बीज डालते जा रहा है, और वही चेतना ब्रह्मांड में, वायुमंडल में मरती है, और उसी चेतना के आधार पर वो आगे 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 चलती है। जैसे आप अच्छे काम करो तो आपको अच्छाई की ओर से लेके जाएगा, लेकिन कभी ना कहीं कुछ बीज डाले थे, आपने पता नहीं चला होगा। लेकिन आप अभी अच्छे जो बोल रहे हो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं था, तो आपको अच्छा लग सकता है। अब ये बहुत सारे पहलुआं हैं, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है वो सामने को बुरा लगता है, एक तरफी अच्छा एक तरफी बुरा, तभी ये बैलेंस बन जाता है। इस बैलेंस को पहलू लूप है। यही लूप के आधार पर अब बुरा बुरा बनाते बनाते अब एक को तो इतना बुरा बनाना पड़ा कि मनुष्य की चेतना उतने बुरे लेवल में पहुंच चुका है, मन बुद्धि। तो फिर रावण को इतना बुरा बनाया, है ना। अब आगे जी वो लोगों को बनाया, बुरा बनाया, कंस को बुरा बनाया। तो बुरा भी उसी तरीका से उस एरा में, उस युग में मनुष्य की चेतना जिस लेवल तक पहुंची है, अब उस लेवल तक ब्रह्मांड नहीं चाहता था ब्रह्म पुराण है। अब क्या हुआ, मनुष्य की चेतना खुद लेके गया है ना, अब वहां जाना ही पड़ेगा। इस तरीका से हुआ है। तो किसी को जितना कुछ जैसा समझ है, पॉजिटिव में जाता है उतना फिर नेगेटिव में भी उतना ही जाता है। उतने टक्कर में नहीं नहीं, पॉजिटिव में उतना जाता है तो उतना नेगेटिव में ही जाता है, ऐसा नहीं है। है। हाँ, दोनों पहलू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव चलता रहते ही ही है। है। लेकिन क्या होता है, जो नेगेटिव भी तो जरूरत पड़ता है ना, वो नेगेटिव जरूरत पर जाता था। लेकिन जो नेगेटिव जरूरत पर जाकर खत्म होना था, वो नेगेटिव तो रह गया ना, जरूरत की तो खत्म हो गई। हाँ, जो रह गया ना, अब वो बीज जल गया। हाँ, तो वो बढ़ते 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 उतना हायर लेवल पे हायर चल लेवल गया में कि गया, रावण की ओर जाता रावण की उतर तक गया। अब ये सारे हमारे सारे चीजें, ये सारे मनुष्य की है, ये एक तो ये की खेल नहीं है, समझी कि नहीं। और ये युगों युग की खेल है, हर तरफ और उच्च और उच्च और उच्च उच्च। इसीलिए तो द्वापर त्रेता कलयुग बोलते हैं ना, हाँ। युग युग में परिवर्तन होते जाते हैं, है ना। स्तर पर ये हुआ उस तरीके से। ये सब समझ में आया। अब यहाँ पे पाप पुण्य कर्म फल और ब्रह्म की प्रवाह, हर चीज इसके अंदर है। अगर ये बात समझ पाए तो तो कौन कौन क्या क्या समझा। बताइए तो मालूम कर देखिए आपको क्या ध्यान में आया। जी भैया जी, मुझे ये समझ में आया कि जो जो ये ब्रह्मांड है इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है, जो मतलब जैसे, और हम इतना, जैसे रावण के बारे में भगवान जी ने बताया, हम खुद ही अपनी चेतना को मतलब ऐसे मतलब कहीं पे भी ले जा सकते मन बुद्धि से। क्या मैं सही बोल रही हूँ भैया जी? जी जी जी। तो फिर ये निगेटिव वाला ही, अगर हम निगेटिव का बीज डालते 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 हाँ हाँ जाएंगे, हाँ जी, हाँ, तो उसी फिर वो प्रकार से बढ़ता जाएगा, जैसे मतलब रावण के बारे में बताया, कंस के बारे में बताया, ये सब मतलब वो ऐसे करते 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 वो उस लेवल तक चले गए। जी, तो अभी आगे से मुझे इसमें नहीं जाना है, ऐसा मतलब बैलेंस कहीं पे भी जाना है तो खुद को मतलब वो संसार में ये या सब ऐसा वो उसमें नहीं रहना है नेक्स्ट टाइम। अभी बीच में और में एक मंदिर है बहुत मतलब बड़ा, हनुमान जी का मंदिर है, फेमस है यहीं पास में। तो वहां पे मैं गई थी, तो वहां पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
वहां पे बस मुझे ऐसा लगता बस मैं ही हूँ, कोई नहीं है, कुछ भी आस पास में नहीं, वही ऐसे एकदम आनंद, और वो अंदर से एकदम वो भावता ना कुछ मांगने का, कुछ भी नहीं, अपने आप में मुझे कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लग रहा है मैं कहीं भी ऐसे चल भी रही हूँ तो हर जगह मुझे, जैसे मैं गेट के अंदर गई नहीं तो मुझे इतना वो ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं है, इधर उधर के ये मुझे प्रसाद लेनी है या इधर जाना उधर जाना, और मेरे पास में कौन है, लोग, वो सब कुछ कुछ भी नहीं था। वो गेट में जाते ही मुझे वो हो रहा था। तो ये आगे से मुझे किसी के बारे में ये क्यों आए सब कुछ, वो मतलब उनके अंदर ही वही भाव वो उसने ही डाला है, तभी तो वो वहां पे मंदिर आए हैं। ऐसे भी लोग हैं जैसे आपने बताया कि उनके अंदर ये भाव ही नहीं है कि यहाँ तक आना है, उस लाइन में खड़े रहना है, उनको भी तो वो प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर ये बात अभी मुझे समझ में आई सब कुछ उसके। जी भैया। जी 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 जी। और कुछ प्रश्न है? जी नहीं, अभी तो इस पे ही काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम और जाने का है कहीं। जी जी। जी भैया। रश्मि दीदी आप बताइए, तो अभी जो प्रभु जी ने समझाया तो क्या ध्यान में आया आपके, अभी जो भैया जी ने बताया वो? प्रभु जी, हाँ मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाई। आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा था मेरे मोबाइल में, पता नहीं कैसे कैसे लग गया। बहुत कोशिश करी तो। नहीं, हाँ, स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, अभी जो हाँ प्रभु जी ने 4-5 लाइन बोली ना सार वाले, वो हाँ बताइए। जी प्रभु जी, वो भी नहीं मैं सुन पाई, जो है आज नहीं सुन पाई इसको। ठीक है, क्या आप थोड़ा सा बताएंगे क्या आज रमा से? माता जी बताएंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं। रमा जी माता जी बताइए, तो अभी जो प्रभु जी ने बताया वो वाला आपके ध्यान में आया है रमा माता जी? आपको उधर रमा माता? नहीं है शायद। अमिता माता जी आपको उधर आया है रमा माता जी बताइए तो। मैं प्रभु जी की बात मैं पूरी तरह भी नहीं सुन पाई, मैं खाना भी खा रही थी, और बस इतना वो मुझको बता रही थी मालूम का, वही समझ में आया कि कहीं भी ऐसी जगह जगह जाकर ना हमें अपनी मनोदशा में नहीं होते हैं ना, तो हम उस एनर्जी को भी नहीं पकड़ पाते हैं जो वहाँ की एनर्जी होती है। और देखो सूक्ष्म अहंकार कितनी जल्दी पकड़ने में आता है वहां जाके। हम मन बुद्धि से ऊपर नहीं उठ पाते तो वो अहंकार हमें पता भी चल जाता है। इतना तो मैं सुन पाई थी, और प्रभु जी का नहीं सुन पाई मैं। जी 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 ठीक। अमिता माता जी आप हो उधर? जी अमिता भैया प्रणाम, प्रभु जी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी। आप सुन पाए थे भैया जी की बातें? हाँ जी, जी भैया सुने थे। बताइए तो क्या ध्यान में भैया ने बताया कि हर युग में जैसे मन बुद्धि जो है ना, वो जैसे जैसे चेतना, पहले तो बताया कि सारा चेतना के अंदर ही ब्रह्मांड, सारा सारा उसी के अंदर ही सब फैला है। और ये मन बुद्धि ना, ये बीज डाल डाल के जैसा जितना जितना अ, उसका स्तर है, जैसे कि थॉट, बुरा थॉट आ रहा है, ऐसे करते करते ना यही थॉट वापस जाके ये ब्रह्मांड में फैल के और फिर वापस आता है और थोड़ा सा बड़ा होके, फिर ऐसे करते करते ना इतना अधिक ये प्रकृति का ये वो चल रहा है बैलेंस के लिए। ऐसे करते करते वो थॉट फिर वापस आके फिर और बढ़ गया, तो ऐसे करते करते कंस और ये रावण ऐसे ही अगर उतना तक अंत तक जाके वो माने सब मन, सारे मन बुद्धि जितनी भी हैं उसमें वो बीज बढ़ते 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 वो ब्रह्मांड में जाता है, फिर वो थॉट के सहारे फिर सबके अंदर आता है, फिर वही वाला सबके अंदर वैसे ही विचार चलते हैं ना। तो इस ढंग के विचार हम लोग के निगेटिव आते नहीं, क्यों नहीं पॉजिटिव आ पाते हैं? क्योंकि हम लोग उस सबको लेते आए हैं, उसको खींचते रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कर करके वो ब्रह्मांड में अब ऐसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है वो सारा, कि अब मतलब वो जैसे हर युग में हुआ था कि कंस हुआ,
फिर उसके रावण हुए, कंस हुआ। उसी तरह अब जब तक इतना एक्सट्रीम ऐसा होगा, फिर ये उसका विध्वंस वाला जो वो है, वो समय फिर आएगा। ये समझ में आया भैया? जी 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 जी, जी वही था, परफेक्ट। जी। हाँ। रश्मि दीदी, आया आपके ध्यान में? हाँ जी, अभी माधना जी से जो सुना तो यही समझ में आया कि जो है ब्रह्मा मनुष्य की चेतना की बात हो रही है। जैसे ये जो समूचा ब्रह्मांड है, मनुष्य की चेतना के अंदर ही ईश्वर का वास है। तो चेतना में मतलब अब जैसे जैसे बीज डाले जाते हैं, जैसे माँ जी ने बताया, ये सुन के बता रही हूँ कि जो जैसे जैसे हम बीज डालते हैं, तो विचार रूपी हम बीज डालेंगे। तो अगर हम बुरे विचार रूपी बीज डालेंगे, तो हमने एक डाला और एक डाल के वो धीरे 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 करते करते और शुरुआत तो सूक्ष्म करते होते होते वो विराट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम अच्छे, तो ये तो इसी बिहाफ पे जो है रावण जैसे लोग उत्पन्न हुए। और जो है और इसी तरीके से अगर हम जो है अच्छे बीज डालेंगे, सकारात्मक चिंतन होगा, तो चेतना का जो उस चेतना में जो फल होंगे, तो वो ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छे विचारों के साथ उत्पन्न होंगे। तो कहने टोटल सार कहने का मतलब बस यही है कि जैसे जैसे कि सतत भगवत स्मरण का भाव जितना बना रहेगा, अ, जो है उतना ही हम ब्रह्म से एकाकार होकर के जो है आगे चलते रहेंगे। 100 बातों की प्रभु जी जितना भी ज्ञान है, टोटल बातों का अगर ज्ञान की चर्चा करें, बस एक बात पर आकर सुई यहीं पर अटक जाती है कि बस और कुछ नहीं, बाकी सब है ठीक है, ज्ञान आता है चला जाएगा, या स्थिर रहेगा वो नहीं पता जो है। लेकिन सतत जो है भगवान का जो परमात्मा का जो स्मरण है, उससे ब्रह्म से एकाकार होकर के जो है, यानी कि हम जो भी कर्म करें, हम उसी भगवत भाव में रख के करें। हम जो भी सोचें हैं, तो हम ये सोचकर बैठे कि सामने हम भगवान के, हम उस भगवान के यंत्र हैं, हम उस परमात्मा के यंत्र हैं, और वो हमारे सामने बैठा हुआ है। अगर हम वो हमारे सामने बैठा हुआ है, तो हमसे गलत बीज नहीं पड़ेंगे, हमसे गलत कर्म भी नहीं होंगे। अगर हम लेट भी रहे हैं, तो हम ये महसूस करते हुए लेटे कि हम उस सच्चिदानंद परमात्मा की गोद में हैं। अगर हम भोजन भी कर रहे हैं, अगर हम पानी भी पी रहे हैं, तो उस भगवत एकाकार होकर हम करें। तो ये जो है, अगर हम इस भाव में, इस भाव, ये भाव हमारा प्रबल जितना हम अभ्यास कर ले इस चीज का, तो उठते बैठते चलते फिरते तो उस ब्रह्म से वो एकाकार होकर के, तो जो है तो वो रंग इतना प्रगाढ़ होता है ना, तो से जो है। जी प्रभु जी, मतलब कहने का मतलब है मनुष्य का मन जो है, मन जिनको मन का होश है, मनुष्य बोलते ही इसी चीजों है। हर पल जागरूकता की बात हो रही है। मनुष्य मतलब जिसको मन का होश है, मनुष्य वो मतलब जो बेहोशी में है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, मन का होश है वही मनुष्य है। जी प्रभु जी, तो कुछ कुछ ये समझ में आया, बाकी आप बताइए। हम्म, हाँ जी दीदी, यही है, सही बताया आपने। जी। और कुछ हाँ, प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, प्रश्न नहीं है फिलहाल। कल जो चर्चा चल रही थी, तो एक तड़फ की बात चल रही थी प्रभु जी, ऐसे तो जब ये चल रही थी, तो ध्यान में बस यही आया कि जो शिव है, मतलब जो शिव है वो वो चेतना है। और वो अपनी, वो जो है अपनी शक्ति के से जो है, क्योंकि शक्ति जो है, शिव और शक्ति जो है वो गतिशील है, और वो शिव स्थिर है, तो वो गतिशील है जो है। तो वो दोनों मिलकर के जो है, जो दोनों मिलकर के ब्रह्मांड में जो कर रहे हैं, तो उसकी मतलब जो ब्रह्मांड में जो नृत्य चल रहा है शिव और शक्ति का, तो मतलब शिव अपनी शक्ति के माध्यम से बहुत ज्यादा मतलब जो भी सृजन कर रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, शिव उसके माध्यम से ही वो कर रहे हैं। तो शिव का अगर जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ध्यान में ज्यादातर रचनात्मक चीजें ही रहती हैं। तो ध्यान में यही आया कि जो है कि शिव जो है अपनी जो शिव की जो बाघ शक्तियां हैं, बाघ देवियां हैं जो हैं, तो जो अपनी अष्ट बाघ देवियों के द्वारा ही शायद वो सृजन करा रहे हैं।
अपने वो जो है इस पूरे समूचे ब्रह्मांड में अपने अपने यंत्रों को चुनते हैं, शिव चुनते हैं और अपनी शक्तियों को भेज देते हैं कि तुम जाओ, तुम ये सृजन करो, तुम जाओ, तुम वहां पे ये कार्य करो, ये कार्य करो। तो जो है वही जो शिव की जो शक्ति है उस मशीन में, उस यंत्र में है, उस चेतना में समाहित हो जाती है, विस्तार करती है और बहुत कुछ नया सृजन करती है। तो प्रभु जी अगर आप कहें तो कल जो तड़प की बात चली थी, तो दो बातें जो हैं उस व्याकुलता की, तो एक तो मैं जो है एक नया अगर काव्य को पढ़ना चाहूँ तो अगर आप अनुमति देंगे तभी पढ़ूंगी, क्योंकि जो है वो बूंद की तड़प की बात है, वो बूंद की, क्योंकि शिव और शक्ति की चर्चा की गई है, जो कल जो जो सुना उसके आधार पर पे। जी प्रभु जी। तो जी जी दीदी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ तो आप में जो है पे एक अभी शिव शक्ति की आपने बात किया ना, तो उसमें हाँ और एक जस्ट एक पॉइंट ऐड करता हूँ, आप हाँ पकड़। जी, हाँ जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ये जो शुद्ध चेतना है ना, जी वो शिव है, ठीक है। और फिर जो कुछ भी दिखता है अस्तित्व में है, प्रकृति, फिर मन बुद्धि प्रकृति माया, ये सब हो गई शक्ति। जी। और ये शक्ति वो शिव को ढूंढती हाँ जी जी जी। है ना। और ये दोनों पूरक है। हाँ वो जी ये शिव मतलब प्रकृति और पुरुष बोलते नहीं, ये प्रकृति वो पुरुष वो शिव वो चेतना जी के जी लिए जी उसी का आधार है। जी हाँ, इसके उनके थ्रू ही, वो चेतना के थ्रू ही ये पूरा प्रकृति चलता है। जी। ये प्रकृति उसके पूरक है। आया तेरी ध्यान में? जी बिल्कुल आया प्रभु जी। और ये जो आया, जो अब मैं जो अब एक जो साहित्यिक कुछ सृजन पढ़ना जा रही हूँ, जिसका जो वो बिल्कुल आपने एग्जैक्टली वही बात कह दी। बस आपने आपने समझाने के वजह से कही है वो, अब वो चीज अब काव्यात्मक वे में कही जाएगी। चीज वही है, देखिए मतलब प्रकृति में सब चीज कैसे चल रही है, देखिए आप भी वही बात कर रहे हैं और काव्य से निकली हुई वही बात हो रही है। दोनों सेम बातें जो हैं, आप एग्जैक्टली यही बात है जो भी आप भी पकड़ पाएंगे। तो अभी मैं एकदम बड़ी खुश हो गई अंदर से, मैंने कहा हाँ प्रभु जी एग्जैक्टली वही शिव शक्ति की जो है वो पूरकता की बात तो कर रहे हैं, और यही पूरकता की बात इसमें की जा रही है। जी प्रभु जी। हाँ जो है तो क्या कहते हैं कल लेकिन अब उससे पढ़ने से पहले कल एक निराधार वाली बात चली, वो बड़ा दिल को छू गई। अब पता नहीं जो भी छू गई, तो दिल से एक यही बात निकली उस परमात्मा के, उस सच्चिदानंद के आगे कि अशरण के तुम शरण हो। अशरण, मैं तो अशरण हूं ना, मैं अशरण के तुम शरण हो और निराधार के आधार, और मैं डूबती भव सिंधु में खेओ खेवो और पार लगाओ, खेवो लगाओ पार। अशरण के शरण तुम हो और निराधार के आधार, मेरा तो कोई निराधार नहीं, मेरे उसके आधार तुम हो, मैं तो निराधार हूं, मैं निराधार हूँ चेतना, लेकिन शिव की वो जो है शिव आधार है। तो निराधार के आधार, और मैं डूबती भव सिंधु में, मैं तो मुझे बचाओ उस आकर के, मैं तो भव सिंधु में डूब रही हूँ। खेवो लगाओ पार, आप चाहो खेओ और चाहे पार लगाओ, कुछ भी करो। तो जो है खैर प्रभु जी ये तो एक अलग चीज है, तो वो बूंद की तड़प की बात हो रही है। जो है इसका जो साहित्यिक सार यही है कि शिव और शक्ति हैं। शिव जो है एकदम तटस्थ भाव में बैठे हुए हैं, और शक्ति के अंदर एक बिलछन पैदा, एक तड़प पैदा हो रही है कि जो है कैसे शिव से उस चेतना का मिलन, जो है मूलाधार चक्र से उसकी तरफ वो बढ़े। तो इसमें जो है शिव और शक्ति सिंबॉलिकल एक अर्थ है, और उस उन दोनों को, शिव और शक्ति को समुंदर और बूंद की से कंपैरिजन किया गया है। समंदर कौन है? साक्षात शिव है। और बूंद कौन है? वही तड़प। हम सब चेतनाएं बूंद हैं, हम ही लोग हैं जो हैं, और हम तो सब समंदर में रह ही रहे हैं। तो इसमें समंदर और बूंद की बात, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से। तो समंदर जो है, समंदर बार बार देखिए कैसे पूछ रहा है उससे कि तुझे घमंड है, तो उसका जवाब बूंद क्या दे रही है, समंदर से क्या कह रही है। तो जो है समंदर ने पूछा बूंद से, समंदर ने पूछा बूंद से इतना क्यों श्रद्धा दिखाती हो, समंदर ने पूछा बूंद से इतना क्यों समर्पण दिखाती हो, समंदर ने पूछा बूंद से अरे इतना प्यार क्यों दिखाती हो, तुझ में ऐसा क्या है, तुझ में क्या है ऐसा, तू मेरे भीतर ही सो जाती हो।
मतलब शिव ये कह रहे, समंदर कह रहा है कि इतना अकड़ किस चीज की है? अरे बूंद, तुझे अकड़ किस चीज की है क्या तुझ में? अरे तू मेरे से ही बनी है, मेरे ही अस्तित्व से बनी है और मेरे भीतर सो जाती है। आना तो तुझे लौट फेर के वहीं पे है। तुझ में क्या है ऐसा और मेरे भीतर सो जाती हो? सारा अस्तित्व मिटाकर फिर भी तुम अहम दिखाती हो। समंदर पूछ रहा है, अरे सारा अस्तित्व मिटा दिया, मैं तुम्हारा एक एक अहंकार चूर चूर कर देता हूँ जो है ऐसी ऐसी तुम्हारे अंदर घटना परिस्थितियां भेजकर फिर भी तुम अहम दिखाती हो। सारा अस्तित्व मिटाकर फिर भी अहम दिखाती हो। देख, मैं स्थिर शांत अटल खड़ा हूं। शिव यानी समंदर कह रहा है कि मुझे तो देख, मैं कैसा अटल खड़ा हूं, देख। और जो है बूंद पर ज्यादा तड़पती है, जो है शिव तो है ही अचल। जो है, देख मैं स्थिर शांत अटल खड़ा हूं, सारा जल खारा जल होकर भी विश्रांति में अड़ा हूं। माना जल मेरा खारा है समंदर का, क्योंकि जब खारा जल पिया जाता है ना, उसकी विशेषता होती है, जितना खारा जल नमक का पिया जाएगा ना उतनी प्यास बढ़ जाती है। हम लोग बूंद हैं। जब परमात्मा या तो परमात्मा रूपी जब समंदर को जब हम पीने लगते हैं ना, तो हमारी प्यास और तड़प और बढ़ती है। तो वो समंदर कह रहा है कि देख, मैं स्थिर शांत अटल खड़ा हूं, खारा जल होकर भी विश्रांति में अड़ा हूं। मेरी बाहों में आकर तुम खुद सागर हो जाती हो। कैसे इतना बल दमखम कहाँ से ला पाती हो? वो समंदर थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि मेरी बाहों में आकर तुम सागर ही हो जाती हो, इतरा तो बहुत रही हो है, और जब जब जो है और आकर मेरे में ही विलीन हो रही हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, समुंदर कह रहा है कि इतना दमखम आता कहाँ से भाई? ये जो इतनी सृष्टि पे जो बूंदे हैं, सब चेतनाएं हैं, हम सब उनमें फिर भी इतना दमखम कहाँ से आता है कि सागर को, मुझ जैसे विशाल सागर को पीने के लिए तैयार खड़े हो? मेरी बाहों में आकर तुम खुद सागर हो जाती हो। कैसे इतना बल दम खम कहाँ से ला पाती हो? हाँ, एक बूंद का अस्तित्व। फिर अब बूंद कुछ सोच रही है। अभी वो कह नहीं रही है, बट अब इसके दिमाग कुछ उसके मस्तिष्क में चल रहा है। वो क्या चल रहा है? जो है एक बूंद का अस्तित्व आकाश जितना है। वो मन में सोच रही है, अरे जो है मतलब सागर भी अपने आप को क्या समझ रहा है? अरे अगर मैं, मेरी अकड़ तो यही है ना, मैं तुम्हारे अस्तित्व से बनी हूं, तो एक बूंद का अस्तित्व आकाश इतना बड़ा है कि मतलब अपने मन में सोच रही है कि जो है मेरा भी अस्तित्व उतना ही बड़ा है जितना बड़ा तुम्हारा है, जितना बड़ा जिस बूंद जो है। तो अपने भाग पर इठलाती अहंकार से भरी और रेत पर गिरी और क्षण भर में मिटी। देखिए बूंद कैसी है कि एक बूंद का जो अस्तित्व आकाश जितना है, अपने भाग्य पर इठलाती, वो बूंद अपने भाग्य पर इठला रही है और अहंकार से भरी है। उसके अंदर अहंकार भी है, जो है अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व बनी तो मैं तुम्हारे ही अस्तित्व से हूं, तो अहंकार मुझे क्यों ना हो। अपने भाग्य पर इठलाती अहंकार से भरी रेत पर गिरी और क्षण भर में मरी। मतलब रेत पर इतनी, मतलब जरा सी बूंद, हम सब बूंद हैं, रेत पर गिर जाते हैं, पल भर में ठहर जाते हैं, लेकिन अंदर से एक चीज कुछ तो है ऐसा जो हमारे अस्तित्व से अस्तित्व को जोड़ने के लिए खड़ा है। अब जो है तो फिर भी अपने होनेपन का आगाज लगाती है। फिर भी वो अपने होनेपन का आगाज लगाती है। जो है ना जाने, हाँ अब बूंद क्या कह रही है कि ना जाने किस बात का गुरूर है तुझे। बूंद यानी वो शक्ति जो है, शिव की शक्ति शिव से कह रही है, या समंदर से बूंद कह रही है कि ना जाने किस बात का गुरूर है तुझे, जो इतना भाव दिखाता है। बूंद बूंद से तू बना, बूंद बूंद से तू बना फिर भी रोष दिखाता है। मतलब बूंद छोटी सी है, अकड़ उसके अंदर ये भी है कि जितनी जो है कि बूंद, तुम अगर ये इतनी सारी बूंदें नहीं होती तो तुम भी समंदर नहीं कहलाते। बूंद बूंद से, तो ये बूंद का जवाब है। बूंद बूंद से तू बना फिर भी रोष दिखाता है। मैं बूंद तेरे वजूद से ही बनी, खुद को अर्पित करके मैं आनंदित कर जाती हूँ। खुद को अर्पित करके तुझ में मैं आनंदित हो जाती हूँ और उद्देश्यपूर्ण जीवन को पाकर मैं प्रमुदित हो जाती हूँ। क्योंकि अब बूंद को जो है उद्देश्य, सार्थकता मिल गई है ना जीवन की, कहाँ की उस बूंद को मिलना कहाँ है? तो वो ही तब वो वही जवाब दे रही कि उद्देश्यपूर्ण जीवन को पाकर मैं प्रमुदित हो जाती हूँ। तू स्थिर है तो मैं गतिशील हूँ, तू स्थिर है तो मैं गतिशील हूँ, तू ध्यान है तो मैं सृजनशील हूँ।
कह रही है अगर तुम स्थिर हो ना तो मैं भी गतिशील हूँ, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं, मेरे बिना तुम्हारा नहीं। तू स्थिर है तो मैं गतिशील हूँ, तू ध्यान है तो मैं सृजनशील हूँ। तुम ध्यान करते हो ना, तो तुम जो जो ध्यान करते हो ना, वो वहां वहां पे जाकर अब मैं शक्ति रूप में प्रकट होकर के जो है कहीं साहित्य का सृजन करती हूँ, कहीं नया नया विधान रचती हूँ, कहीं नए नए कर्म बनाती हूँ, सुंदर सुंदर भावों को गढ़ती हूँ। तो मैं ये, तू स्थिर है तो मैं गतिशील हूँ, तू ध्यान है तो मैं सृजनशील हूँ। मैं तुझे तेरे सागर होने का एहसास कराती हूँ। सुन समंदर, मैं तुझे तेरे सागर होने का एहसास कराती हूँ। इसीलिए तो तुझ खारे को मैं मीठा कर जाती हूँ, इसीलिए तुझ खारे को मैं मीठा कर जाती हूँ। जी प्रभु जी, ये बूंद की तड़प थी। हम्म, धन्यवाद प्रभु जी आप सब लोगों का। क्यों बहुत अच्छा, हम सुन रहे थे, भैया जी भी सुन रहे थे, बहुत जी अच्छा कह रहे थे। जी प्रभु जी, ये कल जो चर्चा चली थी उस चर्चा की बिहाफ पे वही है। तो जो है हम्म, कल नहीं, प्रभु जी, हाँ मैं कह रही हूँ, कल प्रभु जी हमने एक जो है उस प्रकृति की प्रेरणा से थोड़ी रसोई की बात कर लूं। अरे कर लो, रसोई, खान पीन, दिनचर्या, हाँ अपना प्रभु जी, ही घर है, अपना ही है, सब हम ही हाँ परिवार हाँ है। तो प्रभु, जी जी। क्योंकि खान जी प्रभु जी, तो खान पीन की बात में रसोई की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई हम पंच तत्व के बने हुए हैं, तो हमें इसकी भी बहुत जरूरत है ना। तो कल प्रभु जी जो है जो है कल से मतलब है आज जो हुआ, क्योंकि कल तो हम लोग सब चर्चा करके बैठ ही गए थे। तो वही तो जो है, तो एक प्रभु जी एक मसाले का, नए मसाले का इजाद हुआ। यूं तो मार्केट में पोहा मसाले बहुत अवेलेबल हैं, बट उस शिव शक्ति की अनुकंपा से इस यंत्र के हाथ में जो कुछ मसाले जो मसाले के वो जितने भी वो आए जो है, तो एक पोहा मसाला नया इजाद किया है। तो प्रभु जी कल बड़े तड़प की बात चल रही थी और बड़ा तड़प वाली महसूस सी फीलिंग हो रही थी, तो मैंने तो सो मसाले का नाम भी रख दिया तड़प, मसाला तड़प। तो प्रभु जी वो मसाला है पोहा मसाला, मल्टी मल्टी मसाला है जो है। कभी जो अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसके सारे जो भी सामग्रियां हैं सब लोग अपने अपने घर पे बना सकते हैं और उसको इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल प्रकृति चीजों से बना हुआ है। और वो पोहा मसाला इतना टेस्टी है कि मेरे घर में सबने उसको पास कर दिया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पहले मैं सबको अपने घर वालों को खिलाती हूँ, फिर अड़ोसी पड़ोसी सबको जो है पुड़िया में बांध बांध के बांटती हूँ कि तुम टेस्ट करो, तुम टेस्ट करो। जब उसके रिजल्ट बहुत बेहतर मिलते हैं तब जो है मैं जो हूँ उसको बिल्कुल अथेंटिक विश्वास हो जाता है कि नहीं अब ये ठीक है। तो प्रभु जी वो पोहा मसाला मल्टी मसाला है कि अगर उसको हम जो है लेमन राइस भी बनाएंगे ना, पोहा राइस बनाएंगे, लेमन राइस बनाएंगे, तो उसके अंदर डालें आलू टमाटर की सब्जी में अगर हम हल्का हल्का मिक्स कर दें तो खाने में दो है वो जो है स्वाद जो है बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो स्वाद में तड़प आ जाएगी, तड़प से मतलब इतनी तड़प आएगी, इतनी बेचैनी आएगी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस परमात्मा के पास उड़ के पहुंच जाओ। वो जादू वाला मसाला है जी प्रभु जी। जी हमारी रश्मि दीदी मल्टी टैलेंटेड है ना। अब सबको तड़प वाला मसाला खिलाकर सबको परम शून्य के पास लेके जाएंगी, है ना। परम शून्य के पास तो शिव जी ले जा रहे हैं, ये तो शिव की शक्ति है, हम तो यंत्र हैं, या तो कुछ नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं। उन्होंने जी अपनी 8 शक्तियां छोड़ रखी हैं, वो ही कर रही हैं, हम तो बस देख रहे हैं बस। जी दीदी, जी बहुत प्रणाम बढ़िया। दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम। जी 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 दीदी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। जय टिम्बर प्रणाम गीता पुरुष। प्रणाम सभी को, प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम बाबू जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम बोले बाबा, सभी को प्रणाम। जय पार्टी, जय सत्य, जय डिम्बर गीता।